यार बिग बॉस वालों, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ यार, मुझे भी बुला लो यार एंटरटेन करने के लिए यार, प्लीज यार बुला लो यार। मेरा रील्स का चाहने वाला मैं हूँ, रील्स का सबसे बड़ा सुपरस्टार पुनीत कुमार, मैं हूँ कॉमेडी किंग और मैं हूँ बिग बॉस की असली ट्रॉफी का हकदार। पुनीत इसी वक्त ये घर छोड़कर और ये शो छोड़कर बाहर आएंगे। नहीं नहीं नहीं, मैं बिग बॉस से बाहर नहीं निकलना चाहता यार। हेलो भाई लोग, मैं हूँ फैक्ट भाई। भगवान चाहता हूँ एक बार फिर एंट्री लूंगा मैं, अरे जरूर। और अब यही होने वाला है। यस, पुनीत भले ही कॉमेडी किंग हो, पर ये मजाक नहीं है। खुद पुनीत के मैनेजर ने उनके लाइव पे आकर ये बात कही कि मंडे ट्यूसडे यानी 3-4 जुलाई को पुनीत बिग बॉस के घर में होंगे। तो क्या उनका घर से निकाला जाना, जियो सिनेमा की रेटिंग का गिरना और #बाइकआउट बिग बॉस OTT 2 ये सब मेकर्स की सोची समझी स्ट्रेटजी थी? वेल, ये राज और पुनीत के साथ दूसरे कौन कौन से मेंबर्स लेंगे फिर से बिग बॉस OTT 2 में एंट्री, जानने के लिए आइए शुरू करते हैं। बेटा 50 लाख रुपए का इंतजाम कर लेना पुनीत सुपरस्टार को वाइल्ड कार्ड एंट्री देने के लिए। ये मजाक हो सकता है, लेकिन अगर पुनीत एक बार फिर घर लौटे तो घर में मौजूद बाकी मेंबर्स के जीतने के चांसेस का कम होना कोई मजाक नहीं होगा। पर घर का एक सदस्य ऐसा है जो पुनीत के आने से पावरफुल हो जाएगा। फैक्ट भाई बात कर रहा है फुकरा इंसान उर्फ अभिषेक मल्हान की, जो भले ही पुनीत के साथ 12 घंटों से कम रहे हो, लेकिन इनकी बॉन्डिंग देखकर पूरा घर डर गया था। बिग बॉस वो कर लेगा अपना बाथरूम साफ, मैं एडजस्ट करने के लिए रेडी हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है इससे। शायद इसीलिए सबने मिलकर पुनीत को घर से बेघर कर दिया होगा। पर फुकरा इंसान ने हार नहीं मानी है। कैप्टेंसी का टास्क जीतकर वो अब कैप्टन बन चुके हैं। आप बनते हैं घर के नए कैप्टन। लेकिन कैप्टेंसी किस कीमत पर? क्योंकि पुनीत के घर से निकलते निकलते ही फुकरा इंसान ने कह दिया था कि जिस दिन वो बिग बॉस के घर से चले जाएंगे बाकी घर वाले उन्हें खा जाएंगे। ब्रो ये तो मेरे को खा जाएंगे भाई। और शो पर यही नजर आ रहा है। पहला टास्क अब वक्त आ गया है पहली कैप्टेंसी का। साइरस और अभिषेक एक सदस्य के साथ कंटेंट प्रोड्यूस करेंगे। और हुआ क्या? जो लोग वोटिंग में अभिषेक के सामने खड़े होने लायक नहीं थे, उन्हीं में से साइरस भरूचा लाइव वोटिंग में जीत गए। और बेबिका के साथ टास्क में उनकी जो लड़ाई हुई उसे देखकर उनका परिवार तक हैरान था। अभिषेक की लड़ाई देख के मेरा तो दिल दहल गया भाई गॉड। कभी नहीं अब्बू को तो मैंने लड़ता देखा, किसी से भी नहीं लड़ता देखा। लेकिन फुकरा इंसान को टारगेट करने की हद तो तब पार हो गई जब फलक और अविनाश ने उनके पीठ पीछे उन्हें गे और जनानी कह दिया। पर न सिर्फ फुकरा इंसान पर एक पूरी कम्युनिटी को गलत दिखाता है। अब इस पर लोगों के जो भी रिएक्शन हो, लेकिन ये बात तो बिग बॉस देखने वाला हर इंसान मानेगा कि फुकरा इंसान की सबसे बड़ी दुश्मन है पूजा भट्ट, जो कभी उनसे ये कहकर लड़ पड़ी है कि तुम हो कौन और औरतों से घिन आती है तुम्हें। तुम हो कौन? आपके जो अंदाज हमने इस घर में देखे हैं उससे ये समझ में आती है कि औरतों से शायद घिन आती है तुम्हें। तो कभी उनकी परवरिश पे सवाल उठा देती हैं। मैंने कोई मिस्टेक करी, मेरे को उसके लिए पनिशमेंट मिल गई। परवरिश तुम्हारी ऐसी हुई है सिर्फ ताकि वो फुकरा इंसान को छोटा दिखा सकें। पर फुकरा इंसान अपने लिए उन लोगों से लड़े ना लड़े, उनके फॉलोअर्स और दोस्त उनके साथ हैं। तभी तो सोशल मीडिया पर कई लोगों ने ये कह दिया कि परवरिश की बातें कर कौन रहा है, क्योंकि पूजा भट्ट के हिसाब से तो शायद 16 साल की उम्र में अल्कोहल एडिक्शन, अपने ही पिता के साथ किस करते नजर आना और खुद इनके पिता का ये कहना कि अगर पूजा उनकी बेटी ना होती तो वो उनसे शादी कर लेते, ये अच्छी परवरिश का एग्जाम्पल है। क्या आपको पूजा की बात सही लगी? क्योंकि अगर अभिषेक की जर्नी की तरफ देखा जाए तो 20 रुपए और 600 की बोतल के पानी का क्या टेस्ट है, ये अभिषेक बाबू ने अपनी पहली वीडियो में बताया था। 600 रुपए का पानी इवियन नेचुरल मिनरल वाटर। और फिर शुरू हुआ एक मामूली चैनल से बिग बॉस तक का सफर, जहां इन्होंने 2019 में एक यूट्यूब चैनल खोल दी थी। पर अभिषेक को एक आम यूट्यूबर समझने की गलती मत करना। ना, वो यूट्यूब के अलावा गाना बजाना और सोशल मीडिया पर गेमिंग भी करते हैं, जिससे उन्होंने आज तक 1,08,57,60,687 व्यूज बटोरे हैं। इतना ही नहीं, चीजों का कंपैरिजन, ढेर सारे चैलेंजेस और एडवेंचर के वीडियोस डाल के इनके चैनल पर 6 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। इतना सब करने वाले अभिषेक महीने के 15 से 20 आईफोन खरीद सकें, उतना कमा भी लेते हैं। आईफोन लेने जाओ तो 15-20 आईफोन तो खरीद ही सकते हैं। और फुकरा नाम रखने वाले ये यूट्यूबर का बैंक बैलेंस बढ़ के 5 से 7 करोड़ हो गया है। लेकिन अभी आप फुकरा को हल्के में ले रहे हो तो रुको, क्या आप जानते हो कि फुकरा असल में ट्रिगर्ड इंसान के छोटे भाई हैं? पर फिर भी इन्हें बिग बॉस के घर वाले नकली हवा जैसे नाम दे रहे हैं। इतना ही नहीं, उनका रैंक 1 से 6 पर भी लाया गया है। इनफैक्ट कैप्टन बनने के बावजूद आज अभिषेक को जिया शंकर और आकांक्षा पुरी के साथ एलिमिनेशन में डाला गया था। वो भी इसलिए क्योंकि फुकरा ने एलिमिनेशन के बारे में सिर्फ बात निकाली
थी। इसके अलावा अब बिग बॉस के घर से आलिया सिद्दीकी और पलक परसवानी निकाले जा चुके हैं, जहां आपने देखा ही होगा कि कैसे पलक हमेशा फुकरा का साथ देती थी। नेचुरल बॉन्ड बनी थी वो अभिषेक के साथ। फुकरा इंसान बहुत सही खेल रहा है वो। और तो और घर में कुछ और दिन टिकने के लिए पूजा दीदी अपने 6 लोगों की मंडली बना के बैठ गई हैं। और अब इन्हीं कंटेस्टेंट के बीच क्यूटनेस का तड़का लगाने आ गए हैं वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट अब्दुल रोजिक। तजाकिस्तान के ये सिंगर बिग बॉस 16 में हर ऑडियंस की मुस्कान थे, पर जनता की वोट में वो थोड़ा पीछे रह गए। अब एक एंट्री तो पक्की हो गई, लेकिन क्या ये सब भी हमें दिखाई देंगे? पर इन सब में लॉर्ड पुनीत की वाइल्ड कार्ड एंट्री कब कंफर्म होगी, ये देखना मजेदार होगा, क्योंकि फैक्ट बाय के मुताबिक कुछ ग्रीन सिग्नल जरूर है जो पुनीत के आने का भविष्य दिखा रहे हैं, जैसे शो का घटता टीआरपी। कि पुनीत इसी वक्त ये घर छोड़कर और ये शो छोड़कर बाहर आएंगे। ठीक है बिग बॉस। घर में रह रहे हर एक का मानना था कि पुनीत इस घर से चले जाएं, लेकिन बाहर आते ही जनता ने अपनी पावर दिखा दी। लेकिन जो उसके साथ हुआ है, लाइक 16 आवर्स में उसको बाहर कर दिया, ऐसा वैसा, वो अच्छा नहीं लगा। बिना पब्लिक वोट लिए बाहर निकाले जाने वाले पुनीत का कहना है कि वो पब्लिक के एंटरटेनमेंट के लिए दोबारा जाने के लिए भी तैयार हैं। अगर कोई ऐसा हुआ, मुद्दा हुआ या फिर कोई ऐसी चीज हुई और मुझे लगा कि यार जाना चाहिए, तो बिल्कुल जाएंगे भाई आपके एंटरटेन के लिए। लेकिन जनता की माने तो पुनीत के बिना न सिर्फ ये शो पर जियो सिनेमा भी अधूरा है, जहां पुनीत के चाहने वाले बढ़ते जा रहे हैं। जियो की रेटिंग अब कहां से कहां पहुंच गई है। ऐसा ही किस्सा हमने टिकटॉक के साथ भी देखा था, जब बात कैरी भैया पर आ गई थी। पर रुकिए और कहानी का दूसरा पहलू समझिए। बेटा 50 लाख रुपए का इंतजाम कर लेना पुनीत सुपरस्टार को वाइल्ड कार्ड एंट्री देने के लिए। अब ये तो इनका काम ही है, हंसी मजाक करके लंबी लंबी हाँकना। पर कुछ रूमर्स ये भी आ रहे हैं कि पुनीत को शो से निकालना मार्केटिंग टेक्निक्स थी, जिसके चलते ऑडियंस का ध्यान बिग बॉस पर जाए, क्योंकि नेगेटिव मार्केटिंग भी आखिरकार मार्केटिंग ही होती है। और अगर ये सच रहा तो वो दिन दूर नहीं जब वीकेंड के वार में आपको पुनीत सुपरस्टार दिखाई दें और सलमान भाई की तरफ से मेकर्स और बिग बॉस को उल्टा नहीं बोलना जैसी बातें सिखाकर फिर से बिग बॉस का सदस्य बना दें। क्योंकि इससे पहले भी जब फलक बिग बॉस घर में पहली कैप्टन बनी थी, तब वो खबर टेलीकास्ट से पहले ही उनके भाई को पता चली थी, जिसका प्रूफ लोगों ने उनके इंस्टा स्टोरी में पकड़ा था। इतना ही नहीं, उस सेम टास्क के लिए जब ऑडियंस की वोटिंग की गई थी, तब सबसे ज्यादा वोट्स अभिषेक यानी फुकरा इंसान को ही मिले थे। लेकिन जब वही टास्क साइरस जीत गया तो लोगों ने अपनी नाराजगी जताते हुए कहा कि अगर दूसरों को ही जिताना है तो फिर ऑडियंस के वोट काइकू। अब जहां इतने सारे कैमरास आते हैं, वहां स्क्रिप्ट कैसे नहीं आएगी? खैर, अब इन सब के पीछे का सच तो पुनीत सुपरस्टार के आने के बाद ही पता चल पाएगा, क्योंकि शो से निकलने के बाद भी इंस्टाग्राम, फेसबुक या फिर यूट्यूब, जहां देखो वहां पुनीत की बातें हो रही हैं। और जब पुनीत को घर से निकाला गया तो लोगों के रिएक्शन से हैशटैग पुनीत सुपरस्टार सोशल मीडिया पर छा गया था। मगर रातों रात 300K से 2.9+ मिलियन फॉलोअर्स पर पहुंचने वाले पुनीत अगर वापस बिग बॉस पर आए तो क्या वो शो जीत पाएंगे? अगर मेंबर्स की जगह इस चीज का फैसला ऑडियंस करेगी तो आज पुनीत के फॉलोअर्स को देखकर यही नजर आ रहा है कि पुनीत ही बिग बॉस की ट्रॉफी के हकदार हैं। पर मानो पुनीत न जीत पाए तो, क्योंकि दूसरे घर के सदस्य की बात करें तो कंट्रोवर्सी की रानी पलक दीवानी या मनीषा रानी पुनीत के लौटने के बाद होगा एक ही सवाल, मैं नहीं तो कौन बे? क्योंकि हाल ही में देखें तो पुनीत आ भी गए तो फिर से सब मिलकर उन्हें बाहर निकालने की कोशिश करेंगे, जहां पुनीत का मुकाबला अभी बने घर के कैप्टन अभिषेक के साथ भी होगा। तो अब ये देखना बाकी है कि घर आने के बाद क्या पुनीत अपना बर्ताव बदल पाएंगे। तो भाई लोग, क्या लगता है, पुनीत आके बिग बॉस जीतेंगे या फिर बाहर चले जाएंगे? और अगर पुनीत नहीं आते हैं तो फिर कौन जीतेगा बिग बॉस OTT 2 का फाइनल? ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। जिसके साथ साथ अगर आप जानना चाहते हो कि आखिर क्या हुआ था पुनीत और स्टैन के बीच, तो क्लिक करो इस आई बटन पर। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।